देश भर में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां रामायण श्रद्धा से न पढ़ी जाती हो। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं, जब तक पहाड़ खड़े हैं और नदियां बहती रहेंगी, तब तक रामायण मानव जाति के हृदय को आंदोलित करती रहेगी और उन्हें पाप से बचाएगी। हमारी पहाड़ी भाषा में भी रामायण का अपना महत्व है। पहाड़ी लोक रामायण में लोक जीवन को व्यक्त करने वाली परंपराएं और मान्यताएं सरल शैली और भावना युक्त वाणी में प्रस्फुटित होती है। डॉक्टर देवकन्या ठाकुर के साथ आप सुनिए हिमाचल में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग। नमस्कार, लोक रामायण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ देवकन्या। दोस्तों, लोक रामायण कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं लोक में प्रचलित रामायण की अलग अलग कहानियाँ कि हिमाचल प्रदेश के लोक में किस तरह की रामायण से संबंधित कथाएं एवं लोक गाथाएं प्रचलित हैं। तो आज मैं आपको कुल्लू जनपद में रामायण के प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। कुल्लू में 16वीं शताब्दी से पहले शैव धर्म का प्रचलन था, लेकिन अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की प्रतिमा के कुल्लू आने पर और कुल्लू दशहरे के आयोजन और राजश्रय के बाद वैष्णव धर्म ही कुल्लू घाटी का मुख्य धर्म बन गया, जिसके इर्द गिर्द कुल्लू घाटी की देव संस्कृति पल्वित और पोषित हुई। पिछले लगभग पौने 400 सालों में वैष्णव धर्म ही कुल्लू के लोक जीवन को पोषित कर रहा है। कुल्लू घाटी में रामायण वाल्मीकि और तुलसीदास की रामायण के समानांतर यहाँ की क्षेत्र विशेषता को परिलक्षित करती है। यहाँ रामायण लिखित से भिन्न सुश्रुत परंपरा में जीवित और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है। ये हमें कुल्लू जनपद में गाई जाने वाली रामायण में मिलता है। हालांकि वाल्मीकि और तुलसी रामायण में हमें कई उपदेश दोहों और छंदों में मिलते हैं, लेकिन कुल्लवी रामायण में इस तरह के संदर्भ न होकर मूल कथा से जुड़े होने के कारण स्वयं में ही उपदेश बनकर उभरते हैं। कुल्लवी रामायण में एक कथा है जहाँ ये साबित होता है कि सीता वास्तव में मंदोदरी के गर्भ से जन्म लेती है। हुआ यूं कि राक्षस राज रावण ने सोने की नगरी लंका में प्रवेश करने वालों को कर चुकाने के लिए नियम बनाया। यदि कोई भी बाहरी निवासी लंका में आता है तो उसे कर चुकाना होगा। एक बार सप्तऋषि लंका आए। लंका के द्वार पर द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया और कहा कि वो कर चुकाए बिना नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। अब सप्तऋषि क्रोधित हुए, उन्हें ये अपना अपमान लगा। उन्होंने द्वारपाल से एक घड़ा मांगा और अपनी कनिष्ठिका उंगली काट कर उसमें डाल दी। फिर वो घड़ा उन्होंने रावण को स्वयं दिया और कहा कि वो नगर प्रवेश का कर इस घड़े में उन्हें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि रावण अपना राज अच्छे से चलाना चाहता है तो वो इस घड़े को कभी ना खोले, और जिस दिन वो अपने राज से उकता जाए तो उस दिन इस घड़े का ढक्कन खोले। रावण ने महल में एक गुप्त स्थान पर वो घड़ा रख दिया। इस तरह दिन और वर्ष बीतते गए। लगभग 12 वर्षों बाद रावण अपने महल के गुप्त स्थान पर उस घड़े पर नजर डालता है। उसे लगता है कि मैं देखूं तो ऋषि ने इसमें क्या दिया था। मंदोदरी भी रावण के साथ थी। अब रावण ने घड़े का ढक्कन खोला तो उसमें से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। रावण इस माया जाल से भ्रमित हुआ। उसने घड़ा एक ओर फेंक दिया, लेकिन उस बालिका ने मंदोदरी के गर्भ में शरण ले ली। अब जब रावण को पता चला कि मंदोदरी गर्भवती है तो वो राज पुरोहितों को बुलाकर पूछता है, जाई या बधाई, यानी पुत्री या पुत्र पैदा होगा। राजपुरोहित कहते हैं कि ऐसी कन्या पैदा होगी जिसका पिता ही उससे विवाह करने की इच्छा रखेगा और वो समस्त राक्षस कुल का नाश का कारण बनेगी। रावण ये सुनकर क्रोध में आ जाता है। वो अपने मंत्री को आज्ञा देता है कि पुत्री का जन्म होते ही उसे सोने के घड़े में बंद करके समुद्र पार किसी अकाल ग्रस्त और बंजर धरती में गाड़ दे। मंत्री ने वैसा ही किया, लेकिन वो उस बालिका को राजा जनक के खेत में दफना देता है।
अधिकतर रामायण गायन की परंपरा संस्कार गीतों में मिलती है, जिनमें भी ये विवाह गीतों में ज्यादा मिलती है। कुल्लू में प्रचलित गाई जाने वाली रामायण में अगर हम भौगोलिक संदर्भ में देखें तो हम पाएंगे कि जब पहाड़ों में सूखा पड़ा और बारिश के लिए लोग तरसने लगे तो राजा जनक प्रजा के सुख के लिए स्वयं हल चलाते हैं ताकि देवता प्रसन्न होकर बारिश करे और प्रजा अन्न धन से परिपूर्ण होकर सुखमय जीवन जिए। इसी संदर्भ में कुल्लवी रामायण का ये प्रसंग सुनिए। जनकावे पऊ आपू हौड़ चलाना, तैबे इजला गाश, तैबे निभली रूढ़, देशा न होला अन्न धन खरा, प्रजा बे होला सुख। अकाल में सुखी धरती पर हल चलाते हुए राजा जनक का हल एक सोने के घड़े से अटक जाता है, जिसे निकालने के बाद उससे एक सुंदर कन्या मिलती है। हल के आगे के हिस्से को सी कहा जाता है, इस कारण कन्या का नाम सीता रखा गया। कुल्लवी लोक रामायण में एक जगह प्रसंग आता है कि सीता बचपन में राजमहल की वाटिका में फूल चुन रही थी कि अचानक उसने एक पक्षी के जोड़े को बातचीत करते हुए सुन लिया। नर पक्षी मादा पक्षी को बता रहा था कि ये वही सीता है जिसका विवाह भविष्य में राम से होगा। इससे आगे वो कुछ बोलता, सीता ने उस पक्षी को पकड़ लिया और पूछने लगी कि उसे पूरी बात बताए, लेकिन नर पक्षी ने कहा कि वो इतना ही जानता है। सीता को गुस्सा आया और उसने उस नर पक्षी की गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। मादा पक्षी ये देखकर विलाप करने लगी। वो सीता से कहती है कि वो माँ बनने वाली थी और तुमने मेरे नर पक्षी को मुझसे अलग कर दिया। वो सीता को श्राप देती है कि जब तुम भी माँ बनने वाली होंगी तुम भी अपने पति से बिछुड़ जाओगी। राजा दशरथ के संतान ना होने के कारण व्यास ऋषि बेहद दुखी थे। एक दिन उन्होंने राजा दशरथ को मशवरा दिया कि उन्हें और विवाह कर लेना चाहिए। ऋषि के आग्रह पर राजा दशरथ मान गए और कन्या की तलाश में निकल पड़े। विवाह योग्य कन्या ढूंढते ढूंढते ऋषि लंका पहुंच गए। उन्होंने रावण को आने का प्रयोजन बताया। रावण पहले से ही जानते थे कि दशरथ पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु तय है, तो वो नहीं चाहता था कि रघुकुल का वंश आगे बढ़े। रावण ने व्यास ऋषि से वचन लिया, यदि राजा दशरथ के लिए कोई कन्या मिले तो दशरथ की जनित्रु यानी बारात लंका होते हुए ही जाए। तत्पश्चात व्यास ऋषि कश्मीर पहुंचे। कश्मीर के राजा की पुत्री कैकई थी। राजा अपनी पुत्री का विवाह दशरथ से करने के लिए मान गए। ऋषि ने विवाह तय किया और स्वयं और शुभ मुहूर्त में विवाह के लिए वे राजा को लेकर आएंगे, ऐसा कहकर वे वापस चले गए। अयोध्या पहुंचकर विवाह की तैयारियां शुरू हो गई और राजा दशरथ ऋषि व्यास के साथ अपनी बारात लेकर निकले। ऋषि व्यास अपने वचन अनुसार लंका पहुंचे। रावण ने उनका भव्य स्वागत किया और रात्रि ठहराव का इंतजाम किया। रावण ने राजा दशरथ के भोजन में कुछ मिला दिया और वो अघोर निद्रा में डूब गए। बाराती भी सोने चले गए। आधी रात को रावण राजा दशरथ को एक संदूक में बंद करके एक नदी में काशनाथ नाम के राक्षस का आह्वान करता है और उसे कहता है कि इस संदूक को कभी खोले नहीं और उसे अपने पेट में छुपा कर रख ले। जब वो कहे तभी राजा को संदूक लौटाए। आज्ञाकारी राक्षस ने वही किया और नदी में वापस चला गया। अगली सुबह जब राजा दशरथ को सब जगह ढूंढा गया और वो नहीं मिले तो ऋषि व्यास ने बारातियों को अयोध्या वापस भेज दिया और स्वयं कश्मीर चले गए। कश्मीर में राजमहल में बारात के स्वागत में सब तैयार थे, लेकिन ऋषि को अकेले देख राजा चिंतित हो गए। व्यास ऋषि ने उन्हें सारी बात बताई। राजा क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि ऋषि बहाना बना रहे हैं। उन्होंने कैकई को आदेश दिया कि वो ऋषि के साथ ही जाए। कैकई ऋषि के साथ चल पड़ी। अब चलते हुए दोनों लंका के पास उस नदी के पास पहुंचे जहां काशनाथ राक्षस नदी में पूजा कर रहा था। उसने पास ही वह संदूक रखा था जिसमें राजा दशरथ को बंद करके रखा गया था। ऋषि को जिज्ञासा हुई कि इस संदूक में क्या है। ऋषि ने जब संदूक खोला तो राजा दशरथ को उसमें देखकर वो लंकापति रावण की चाल समझ गए।
तब ऋषि ने केकई को भी उसी संदूक में बंद कर दिया और स्वयं रावण के पास चले गए। रावण ने राजा दशरथ के विवाह के बारे में पूछा तो ऋषि ने कहा कि विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। रावण चिंतित हो गया। सच जानने के लिए रावण काशीनाथ के पास पहुंचा और उसे संदूक खोलकर दिखाने के लिए कहा। जब उसने संदूक खोला तो उसमें राजा के साथ केकई को देखकर रावण हैरान हो गया। ऋषि व्यास ने रावण को बताया कि वो ठीक कह रहा था कि ऐसा अद्भुत विवाह संसार में किसी का नहीं हुआ जैसा कि राजा दशरथ का हुआ है। उसके बाद ऋषि राजा दशरथ और केकई को लेकर अयोध्या लौट आए। अयोध्या में राजा दशरथ और केकई के पहुंचने पर उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। समय बीतता गया लेकिन केकई से भी राजा को कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंगी से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया और फिर उन्हें 4 पुत्र हुए। बड़ी रानी कौशल्या से राम, सुमित्रा के साथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न और केकई के साथ भरत पैदा हुए। दशरथ के घर पुत्र राम के जन्म से सभी प्रसन्न हुए, जो आगे चलकर राक्षसों के आतंक को खत्म करते हैं और लंका पर विजय पाते हैं। कुल्लवी परंपरा में प्रचलित ये लोकगीत का अंश प्रस्तुत है। दशरथ हरे जौमे बेटे राम जी, तिनरे मारे चौमके घोरा, दशरथ हरे जौमे बेटे राम जी। घोरा जमू सुनेरा जोरा, राक्ष दूत नौशले भोगी, दशरथ हरे जौमे बेटे राम जी, लंका लागी नौगरी योगी। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा तो शर्त ये रखी, जो शिव धनुष को उठाएगा सीता उसी का वरण करेगी। कई राजकुमार जनक पुत्री के स्वयंवर में पहुंचे। ऋषि विश्वामित्र राम को स्वयंवर में लेकर गए। स्वयंवर से पूर्व सीता राम से पुष्प वाटिका में मिलते हैं। राम का सौंदर्य देखकर सीता उनकी ओर आकर्षित होती है और अपने मन में तो पति रूप में उनका वरण पहले ही कर चुकी थी। कुल्लवी विवाह गीत में सीता द्वारा स्वयंवर से पूर्व उनके स्वागत में ये गीत गाया जाता है, जहाँ वो आग्रह करती हैं कि दैवीय रूप वाले राम उन्हें लेने आए हैं, उनका पूरे रस्मों रिवाज के साथ स्वागत किया जाए। सीता रानी बोल दी, उठा गुड़वालुओ, द्वार पाट खोला, राम जी आए हो, काहन जी आए हो, उठा गुड़वालुओ, द्वार पाट खोला। कोई बेदेणी आरती, कोई बेदेणे धूपा जी, राम जी आए, कुणी बेदेणी आरती, कुणी बेदेणे धूपा जी, काहन जी आए हो। जो सारा एक के रंग एक के रूप, तीना बेदेणी आरती, तीना बेदेना धूप। स्वयंवर में पधारे कई राजा और राजकुमार जब धनुष नहीं उठा पाए तो राम की बारी आई। स्वयंवर में आए सभी राजाओं और राजकुमारों में राम सबसे छोटे थे। अपने ऋषि गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के बाद राम जब धनुष की ओर बढ़े तो सभा में मौजूद समस्त गुणों से परिपूर्ण सीता मन ही मन प्रार्थना करती है कि राम इस धनुष को उठा पाए और वो उनकी हो जाए। यह आसान नहीं था, लेकिन राम ने धनुष को न सिर्फ सहजता से उठाया बल्कि तोड़ भी दिया। स्वयंवर में किसी स्त्री को जीतना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इसी संदर्भ में कुल्लू में विवाह गीत में ये पंक्तियां भी गाई जाती है। हो राता दाऊ मिला सी तोठिया भौरिया, लो नी मिलदा उजा, राम जी आए हो, काहन जी आए हो। आज भी हिंदू धर्म में अधिकतर बेटियों को शिक्षा दी जाती है कि विवाह के बाद पति ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। हर घड़ी पति का साथ निभाना, जीवन में यदि विपत्ति भी आए तो पति के साथ बिना सवाल किए चलते रहना। सीता ने जिस तरह राम के साथ 14 वर्ष का वनवास झेला, हालांकि वो एक राजकुमारी थी और राम को वनवास मिलने के बाद भी राजमहल में रह सकती थी, लेकिन उसने पति का साथ चुना। भारतीय परंपरा में ये संस्कार रामायण से ही तो आए हैं, इसलिए कुल्लू में विवाह गीतों में दुल्हन को सीता की तरह आदर्श पत्नी बने रहने और अपने पति का हर परिस्थिति में साथ देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस लोकगीत के
बोल सुनिए। लाड़िए गुड़िए शावरे घोरे बजा, सीता बणिए रो, राती जाना कुशमुशिए, शीशा जाना भ्यासन राती, रामा रे जाना देशा बेदेइए, टोखे जाना सा पलटी माती। फिर वो घड़ी भी आ गई जब कैकई ने अपने 2 वचन राजा दशरथ से पूरे करने को कहा, भरत को राजपाट देने का और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम जानते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए करुणा और दुख भरी स्थिति में राम को वनवास जाना पड़ा। रात खुल ली जबे होला प्यासा, राज देना भरता बे रामा बे बनवासा। माँ रोली कुशल्या रोले से भकुणा, राम जाला बोणा वे मुंह धाचले कुणा। गुरु रो विशिष्ट दशरथ पिता, भाई रोला लक्ष्मण रानी सीता। राम ने अपने पिता का वचन पूरा किया, किंतु लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय भरत अपने नाना के साथ घर गए हुए थे। जब उन्हें पता चला तो वे अपने भाई राम को मनाने पहुंचे, लेकिन जब राम ने आने से मना कर दिया तो भरत उनके खड़ाऊं लेकर अयोध्या वापस लौटे। राजगद्दी पर बड़े भाई के खड़ाऊं रखकर उनके नाम से भरत ने राजपाट चलाया। वनवास तो राम को अकेले हुआ था, लेकिन भाई लक्ष्मण और सीता ने भी उनके साथ वनवास ले लिया। राम ने एक पत्नी व्रत लेकर जहां आदर्श पति बनकर एक नई परंपरा को हिंदू समाज में स्थापित किया, वहीं सीता ने मुश्किल परिस्थिति में पति का साथ निभाया। इसलिए कुल्लवी विवाह गीतों में सीता राम की तरह पति पत्नी बने रहने की बात कही गई है। लाड़ी रे बापुए की दीना दान जी, लाड़ी रे बापुए दीना त्रांबा कांसा दान जी। लाड़ा बेशिरा खीर खंडारी धारनी, लाड़ी के रसा सुई। लाड़िए गुड़िए शावरे घोरा बेजा, राम सीता से रोना दुई। चित्रकूट के वन में राम सीता और लक्ष्मण रहने लगे। अब इस वनवास का जो प्रारब्ध था वो अपने काल की ओर बढ़ने लगा। एक दिन जब शूर्पणखा के प्रेम प्रस्ताव को लक्ष्मण ने ठुकरा दिया और उसकी नाक काट दी, तो अपने भाई रावण को उसने बदला लेने के लिए उकसाया। रावण के समक्ष सीता के रूप की इतनी तारीफ की कि वो रूपवान स्त्री उसके राजमहल में होनी चाहिए, इसकी इच्छा रावण के मन में प्रबल हुई। रावण अब सीता के अपहरण की योजना बना चुका था। उधर चित्रकूट में लक्ष्मण ने बावड़ी से पानी भरकर लाने को मना कर दिया और अपने भाई राम से कहा कि मैंने 12 वर्षों तक रोज पानी भरा है और आज माता सीता स्वयं जल लेने बावड़ी में जाएंगी। वाल्मीकि और तुलसीदास कृत रामायण में ये प्रसंग नहीं आता है। हालांकि कुल्लू में प्रचलित सुश्रुत रामायण में ये प्रसंग आता है, जहाँ लक्ष्मण द्वारा मना किए जाने पर बावड़ी में पानी भरने सीता को जाना पड़ता है। 12 वर्ष ढो भाइया मैं तो बड़िए पानी, एबे आणली आपू तेरी ये सितड़ा रानी। अब लोक कवि की कल्पना से उपजे इस प्रसंग के बाद एक और प्रसंग जो लिखित रामायण में कहीं नहीं आता है। कुल्लू के रामायण में ये प्रसंग बहुत मुखर होकर आता है और इसी प्रसंग से सीता माता के अपहरण की नींव रखी जाती है। बड़े नाटकीय ढंग से माता सीता अब जल भरने के लिए ले जाने वाले घड़े को लेकर चिंतित है। वो मिट्टी, लोहे, पीतल और चांदी के घड़े में जल नहीं भरना चाहती, क्योंकि वो महारानी है, तो वो सोने के ही घड़े में जल भरने जाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि यदि वो जल भरने जा रही है तो कोई उसे साधारण स्त्री समझे। वो वन में भी राजकुल की पुत्र वधू और अयोध्या की महारानी है, इसलिए सीता माता सोने का घड़ा लेकर पानी भरने जाती है। ये प्रसंग देखिए। जे हाउने नु माटारा गडोलू, लोकाता बुझले हाउसा कुम्हारी। जे हाउने नु लोआरा गडोलू, लोका बुझले जे हाउसा लोहारी। जे हाउने नु पितलारा गडोलू, लोका बुझले हाउसा ठठारी। जे हाउने नु चांदीरा गडोलू, लोका से बुझण हाउसा सनारी।
जे हाउ नेनु सुनरा गड़ोलू लोका बुजड़ा बेड़ारी रानी। वन में जब माता सीता सोने का घड़ा लेकर पानी भरने जाती है तो नाले में एक सोने का मृग उन्हें पानी पीते हुए मिलता है। सीता उस मृग को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। कभी वो अपने हाथ में सोने के घड़े को देखती तो कभी पानी पीती उस स्वर्ण मृग को। सीता के मन में लालसा उठती है कि राजकुल की पुत्र वधू के पास दुर्लभ चीजें होनी चाहिए। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, रघुकुल की पुत्र वधू है, इसलिए ये स्वर्ण मृग सीता के ही पास होना चाहिए। वो वन में है तो क्या हुआ, लेकिन राजकुल की पुत्र वधू तो है। उसके पति राम, जिन्होंने उसे स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़कर जीता था, उस योद्धा के लिए इस स्वर्ण मृग को पकड़ना तो बेहद आसान है। उसके बाद सीता राम से जिद करती है कि उसे नथ, कंगन और गले के लिए चंद्रहार नहीं चाहिए। उसे किसी भी आभूषण की लालसा नहीं है। राजकुमारी और राजकुल की पुत्र वधू के तौर पर वो इसके भोग से अकुला चुकी है। अब उसे ऐसी चीज चाहिए जो अद्भुत है, जो किसी के पास नहीं है, जिसका मिलना समस्त ऐश्वर्य को भी मात दे देगा। माता सीता राम से कहती है कि उन्होंने वन में एक स्वर्ण मृग को जल पीते हुए नाले के पास देखा है। उसे वो मृग चाहिए। ये मृग उनकी पंचवटी की शोभा बनेगा। सीता कहती है, नाड़ा रे एठे थी सुनारा मिर्ग, तेथे सा हुईंदी बड़ी बलाग। मुंह नी लोड़ी राम जी बाड़ू कांगणू, मुंह नी लोड़ी सुनारा स्नागणू। मुंह नी लोड़ी चंद्रहार, नाड़ारा सुनारा मिर्ग मोंगनू। प्रभु श्री राम इस छल से परिचित थे। उन्होंने सीता से कहा कि ये एक प्रपंच है, लेकिन सीता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उनके स्त्री हज के समक्ष राम को झुकना पड़ा और वो स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे वन में चले गए। मिर्गनी होला मेरी ये सीते, छलियाए लंकारा रावण सीते। सीता के आग्रह का मान रखते हुए राम स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे वन में बहुत दूर तक चले गए। इधर पंचवटी में राम की प्रतीक्षा में सीता उद्विग्न होती जा रही थी। उसे लगा कि राम के लिए एक मृग को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये वो क्षण थे जब सीता और राम के विछोह का आमुख तैयार हो रहा था। अंततः जब राम का तीर स्वर्ण हिरण को साधता है, मारीच राक्षस अपने मूल रूप में प्रकट होकर राम राम और फिर लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारता है। राम को तो इस छल का आभास पहले से ही था, किंतु उधर आश्रम में जब माता सीता के कानों में ये आवाज पड़ती है तो उन्हें लगता है कि राम पर कोई मुसीबत आ गई है। सीता लक्ष्मण से कहती है कि वो अपने भाई की मदद के लिए जाए, किंतु लक्ष्मण को राम ने सीता की सुरक्षा के लिए आश्रम में ही रहने को कहा था। किंतु सीता की मनोदशा ठीक नहीं थी। जब लक्ष्मण ने जाने से मना कर दिया तो सीता ने लक्ष्मण को बुरा भला कहा और अंततः लक्ष्मण को भी जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लक्ष्मण तो बेबोला सा हाऊ कु लक्षणा रामा बे पोई मुसीबत, तू बैठा दा भाभी रे लाले। राम गया था हेड़ा बे, 100 पूता ढोंक ढकाले, तेरे तीर कमान की जिबे हुए हाउ सा पाए पीर नी हासे। लक्ष्मण के जाने के बाद साधु भेष में रावण पंचवटी में भिक्षा मांगने पहुंचता है। सीता जब लक्ष्मण रेखा को पार करने से मना कर देती है तो साधु भेष में रावण इसे द्वार पर आए याचक का अपमान कहता है। अपने प्रपंच से रावण सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए उकसाता है और अंततः सीता जब लक्ष्मण रेखा पार कर बाहर आती है तो रावण अपने असली रूप में आकर सीता को उठाकर अपने पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ान भरता है। कार लांगी सीता भूलकर जो लक्ष्मण खींची रेख, झट उठाई रावणा गोदी में छोड़ जो गिरा भेख। जब सीता जी को रावण पुष्पक विमान से ले जा रहा था
तो जटायु, जो राजा दशरथ के पुराने मित्र थे, उन्होंने सीता को राम नाम की चीख पुकार के साथ सुना। वो सीता को बचाने तो गए, लेकिन शक्तिशाली रावण ने जटायु के पंख काट दिए। सीता ने अपने गहने निकालकर धरती की ओर फेंके ताकि राम को पता चले कि उसे रावण किस ओर लेकर गया है। पंचवटी में जब राम और लक्ष्मण वापस पहुंचते हैं तो सीता को ना पाकर वो दोनों बेचैन हो उठते हैं। जब सीता का कहीं पता नहीं चलता है, राम को अपनी भावनाओं को पारावार नहीं रहता है और वे अश्रु बहाने लगते हैं। सीता अपहरण के दौरान उनकी असमर्थता और राम के बिछोह का दुखद वर्णन कुल्लवी रामायण के इस प्रसंग में इस तरह आता है। सीताले सुपनो मिलो, सीताले सुपनो मिलो, सिया डे रामो रे हारो, सिया डे रामो रे हारो, राम जिला गोला रुंदा, एबे जाऊला कुंदा, भैया जी तीसरा बोलू, पेरखे शीतला डे, भावी जो तीसरा, हे बताई शीतला गोई पानी के जाई, राम जी दिता तोई पूछना लई, जोतिए बोलो मोयनी तेरी शीतला जानी। राम और लक्ष्मण जब सीता की तलाश में वन में निकले तो उन्होंने सभी जीव जंतुओं और वृक्षों, वनस्पतियों से पूछा कि उन्होंने कहीं सीता को देखा। कुल्लू के रामायण में लहिस्री कांटे का उल्लेख मिलता है। राम ने जब उससे पूछा, उसने झूठ कहा कि उसने सीता को नहीं देखा। तब राम ने उसे श्राप दिया कि तेरे पूरे डाल और पत्तों पर कांटे ही कांटे लगे। जे तू सच बोला होली त तू लोड़ी फौड़ी फूली, जे तू झूठ बोला होली त तेरे लोड़ी पूरे शरीरन त्रोटे लागे। इसके बाद ध्रुवा से राम ने विलाप करते हुए पूछा कि सच सच बता, तुमने मेरी सीता को देखा? तो ध्रुवा ने सच कहा और बताया कि रावण किस ओर सीता को लेकर गया है। राम ने ध्रुवा को हमेशा हरी रहने का वरदान दिया और कहा कि उसे पूजा में भी स्थान मिलेगा। तब से ध्रुवा का इस्तेमाल पूजा में होने लगा। हालांकि ये प्रसंग वाल्मीकि और तुलसीदास कृत रामायण में नहीं आता है। श्री रामचंद्र कहते हैं, झूठ बोला होली त शुक्ली, नीता 12 महीने हौरी और गुजरे कौमिली। जब हनुमान जी माता सीता का पता करने लंका गए और जैसा कि लिखित रामायण में उल्लेख मिलता है कि अशोक वाटिका में पहुंचे और उन्होंने अशोक वृक्ष पर बैठकर राम की अंगूठी सीता माता की गोद में फेंकी थी। फिर सीता ने उन्हें पहचाना था, वे राम के दूत हैं। ये प्रसंग कुल्लू के रामायण में अलग तरह से आता है। हनुमान जब लंका पहुंचे तो उन्होंने पानी की बावड़ी पर एक बूढ़ी राक्षसी की पानी का घड़ा उठाने में मदद की। ये पानी वो सीता माता के स्नान के लिए ले जा रही थी। हनुमान जी ने राक्षसी से कहा कि सीता माता के पानी पहले पीठ की ओर डालना और अंत में उनकी गोद में डालना। फिर उन्होंने चुपके से अंगूठी उसके घड़े में डाल दी। राक्षसी ने वैसा ही किया और रामचंद्र जी की अंगूठी माता सीता की गोद में आ गिरी और फिर हनुमान जी ने पूरा वृतांत माता सीता को सुनाया। पहले पानी सीता रे पीछे शेटी निब्दी घेरे आगिए। उसके बाद हनुमान जी ने अपनी भूख मिटाने के लिए पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी और फिर लंका में आग लगा दी। कुल्लवी रामायण के अनुसार मारीच के मरने की सूचना रावण को नहीं पहुंची थी, इसलिए वानरों की सेना में से कुछ एक ने मारीच हिरण का रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया था। हनुमान इसमें स्वांग का पाठ करता था और इस बहाने ऐसे स्थानों पर भी जाया करता था जो अन्यथा गुप्त स्थान थे। इससे उन्होंने सीता को रावण की कैद से अशोक वाटिका में खोज डाला था। इस तरह का प्रसंग कुल्लू में दशहरा के दौरान हरण नृत्य में, जिसे यहाँ हॉर्न कहा जाता है, उसमें आता है। उसके बाद हनुमान जी ने अपनी भूख मिटाने के लिए पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी और फिर लंका में आग लगा दी। इसके बाद का पूरा वृतांत तुलसीदास की रामायण से मिलता है। लंका पर विजय प्राप्त कर जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके माता सीता और रामचंद्र जी अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत घी के दीपक जलाकर किया गया। दिवाली का कुल्लू में एक और रूप है। कुल्लू के निर्मल में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली और हिमाचल के ही सिरमौर में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली। तो राम कथा के लोक प्रसंग में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में प्रचलित लोक रामायण के बारे में भी और बूढ़ी दिवाली के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आज
हिमाचल के राम कथा के लोक प्रसंग में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी।